Hello students, hopefully everyone is doing good. अभी सही से समझ में आ रहा है वीडियोस से अच्छे से फीलिंग गुड। अगर कुछ ऐसा है कि नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई वुड ट्राई कि नेक्स्ट वीडियोस से उस चीज को रिपीट ना करूं, कोशिश करूं कि आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली बेटा वीडियोस तो आपके लिए ही है ना, मुझे तो आता है ना, राइट। मैंने तो कर लिया, अपनी डिग्री ले ली है ना। अभी आप उस डिग्री लेने के प्रोसेस में हैं, इसीलिए इसका बेनिफिट आपको होना चाहिए। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि अगर कुछ भी है ऐसा फीडबैक जो आप मुझे देना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आई वुड ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियोस को उससे उसको इंकॉर्पोरेट करता जाऊँ। करेक्ट है। तो आज जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि हम आज अभी के वीडियो में हम सीखेंगे कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है ताकि स्पेशली मतलब आपको स्क्रॉल अप ना करना पड़े, स्क्रॉल ना करना पड़े प्लेलिस्ट में जाकर के कि कहाँ था वो वाला। तो इसीलिए मैंने पुराने वीडियो को वहीं एंड करके नया वीडियो स्टार्ट किया है ताकि आप को इजीली मिल जाए जब भी आप रिवाइज करना चाहें या कुछ भी भूल जाएं तो आपको पता हो कि ये वाला वीडियो देखना है। करेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कैसे करें। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और फिर हम इसे शुरू करते हैं, राइट। ये मैंने कर दी है अपनी स्क्रीन शेयर और होपफुली सभी को विजिबल है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत मार्क्स के क्वेश्चन बेटा पूछ लिए जाते हैं और ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है तो ध्यान से राइट। ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब बंटवारा। सेग्रीगेशन का मतलब बंटवारा या डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था कि वेरिएबल जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है फिक्स्ड, राइट। याद है, यही देखा था हमने कि एक वेरिएबल एलिमेंट होता है और दूसरा फिक्स्ड एलिमेंट होता है। वेरिएबल एलिमेंट जो है और फिक्स्ड एलिमेंट जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, उसको अलग अलग करने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल। समझ गए कि हम क्या करने वाले हैं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट का फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन अलग अलग करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो क्या है देखते हैं। तो क्यों जरूरी क्यों है सर, ऐसे ही रहने दो ना, छोड़ो, दे तो रखी है कॉस्ट, अलग अलग करना क्यों है तुम्हें, है ना, क्यों नहीं। कहता है कि वी नो दैट सेमी वेरिएबल कॉस्ट कंटेन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स। हमें पता है, हाँ जी हमें पता है सर, आपने बताया था। बट समटाइम्स फॉर कंट्रोल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग पर्पस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू सेग्रीगेट बोथ एलिमेंट्स, है ना। अब मान लो जैसे मैंने बोला सेमी वेरिएबल कॉस्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। जैसे मैंने बोला था आपको कि भाई आपका सुपरवाइजर की सैलरी हो सकती है, सीईओ की सैलरी हो सकती है ना, वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। या समटाइम्स आपकी जो है डायरेक्ट लेबर भी, शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिकली डायरेक्ट लेबर जो होता है वो सेमी वेरिएबल इन नेचर होता है ना। फिक्स तो जो है मतलब बढ़ती नहीं है ज्यादा, ठीक है, कुछ एलिमेंट ही बढ़ता है, राइट। तो ऐसा, ठीक है। आपको अलग अलग करने की क्यों जरूरत है। मान लो, मैं आपको पहले अलग अलग करके ही बताता हूँ। मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय एक वर्कर काम करता है जिसकी जो वेजेस है हमने पर मंथ की डिसाइड कर रखी है कि 20,000 देनी है उसको, 20,000 देनी है। 20,000 रुपये उसको हर महीने के मिलेंगे या $20,000 उसे हर महीने के मिलेंगे, ठीक है। अब उस केस में मैंने बोला था कि कई बार ये अनफेयर होता है कि हम प्रोडक्शन के साथ इसे लिंक करें, क्योंकि कई बार प्रोडक्शन करने के लिए होता ही नहीं है कोई काम, तो लेबरर कहेगा कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो यहीं आता हूँ, तो टाइम के हिसाब से भी होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि 20,000 यूनिट में हर महीने आपको 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन तो करना ही है। 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे या इससे कम भी करोगे तो 20,000 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। जब भी 1,000 यूनिट से ऊपर का प्रोडक्शन हुआ किसी भी महीने, तो हम आपको $10 या $10 एडिशनली हर एक यूनिट के देंगे।
समझ गए? ओके। अब क्या होगा कि अगर 1000 से ऊपर प्रोडक्शन हुआ, मान लो 1000 की जगह उसने 1200 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो 2,200 एक्स्ट्रा है 1000 से, 200 इंटू 10, $2000 उसकी सैलरी में ऐड हो जाएंगे, तो 20,000 प्लस 2000, 22,000 उसकी सैलरी होगी। सिमिलरली अगर 5000 यूनिट्स का एक्स्ट्रा, 500 यूनिट्स का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया, तो 500 इंटू 10, 5000, 25,000 उसकी सैलरी बन जाएगी, है ना? अब ये जानना मुझे क्यों जरूरी है? मान लो मेरे पास कोई एक ऑर्डर आ गया, कोई कस्टमर आ गया, अब वो कस्टमर मुझे कहता है कि मुझे जो है ना 500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। अब मुझे पता है कि मेरा एक वर्कर है जिसको मैंने रख रखा है 20,000 की सैलरी पर, अभी 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है ना? 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, 200 का और इससे करवा सकते हैं, और अगर 300 का एक्स्ट्रा करवाना पड़ा तो $10 एक्स्ट्रा पर यूनिट के उसको देने पड़ेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो जब मैं कोटेशन डाल रहा हूँगा या जब मैं ऑफर की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँगा, तो मैं सिर्फ वेरिएबल पोर्शन जो मेरा एक्स्ट्रा बढ़ेगा इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से, उसके बारे में सोचूंगा कि अच्छा ये ऑफर अगर मैं एक्सेप्ट कर भी लेता हूँ ना, तो मेरी लेबर की कॉस्ट में तो सिर्फ, क्योंकि 200 यूनिट तक तो मुझे ₹1 भी नहीं देना वर्कर का, खाली टाइम यूज हो जाएगा, बाकी 300 यूनिट के लिए मुझे $3,000 एक्स्ट्रा देने हैं, तो अगर मेरे ये $3,000 की वेजेस से निकलती है, मटेरियल की कॉस्ट निकलती है, सारी चीजें मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाती है इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से, तो मैं ऑर्डर को एक्सेप्ट कर ले। गेटिंग माई पॉइंट? राइट। तो इसीलिए कभी कभी फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट्स का स्प्लिट होना बहुत जरूरी है, ताकि हम प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग को, यानी कि मैनेजमेंट के फंक्शन को इफेक्टिवली कर पाए, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं। करेक्ट बात है। तो इसीलिए इसका सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना बहुत जरूरी है कि फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन कितना कितना है। आई होप समझ में आ गया कि नीड क्यों है। ठीक है। फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। कैसे करेंगे सेग्रीगेशन? तो कुछ मेथड्स हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। कौन कौन से मेथड है बच्चे? पहला मेथड है कॉस्ट इक्वेशंस, दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, और तीसरा मेथड है हाई लो मेथड। ये तीन मेथड्स आपके पास है सेग्रीगेशन के लिए, जो हम सेग्रीगेशन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। कॉस्ट इक्वेशंस, ग्राफिकल एंड हाई लो मेथड, ये तीन मेथड आप इस्तेमाल करेंगे, और ये तीन मेथड हमें बेटा सीखने हैं। आज का वीडियो में सारी न्यूमेरिकल्स ही हम करेंगे, क्वेश्चंस ही करेंगे कुछ कुछ इन एग्जांपल्स के साथ, ताकि हम समझ पाए कि सेग्रीगेट कैसे ना। तो एक क्वेश्चन मैं ले लूंगा, वो क्वेश्चन एक जो है आपका, यू कैन से मास्टर क्वेश्चन होगा इस सारे मेथड्स को समझने के लिए, प्रोसेस को समझने के लिए, तो वो आसानी से आप समझ पाए। करेक्ट बात है। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने मेथड्स की तरफ, और पहला मेथड है आपका कॉस्ट इक्वेशंस। सर क्या आपने इक्वेशन याद दिला दी? मैथमेटिक्स है जैबरा। अरे यही तो एक्स क्या एक्स है और क्या वाई है, यही तो हम परेशान हो जाते थे ना। प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट है, इतना तो आता है ना? घबराने वाली बात कोई नहीं है, बेसिक मैथ्स है, डरना नहीं है, तो बेसिक मैथ्स है, बहुत बेसिक। ठीक है। तो कॉस्ट इक्वेशन, यहाँ हम क्या करते हैं सेग्रीगेट करने के लिए? एग्जाम्पल एक कॉस्ट का दे देते हैं पहले, फिर हम चलेंगे। ये एग्जाम्पल आपका तीनों मेथड में स्टैंडर्ड एग्जाम्पल यही रहेगा, ताकि आप एक तो समझ पाए प्रोसेस को और कंपैरिजन कर पाए कि तीनों में अलग अलग क्या है, तीनों का प्रोसेस रन करने का तरीका क्या है। तो ये बेसिकली इसीलिए एक ही क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से करके देख लेंगे, राइट? तो क्या है, फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू सेमी वेरिएबल कॉस्ट एट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स। ठीक है। एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में दे रखा है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट डॉलर में दे रखा है। एक्टिविटी लेवल है 10,000 यूनिट का, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है $1,00,000। एक्टिविटी लेवल जब 15,000 का हुआ तो $1,25,000 हो गई कॉस्ट। अब आप देख सकते हैं कि दिस इज हाउ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई द सेमी वेरिएबल कॉस्ट, है ना? कि देखो, अब जो बच्चा ये याद रखेगा कि वेरिएबल कॉस्ट जो है एक्टिविटी लेवल जो घटने बढ़ने के हिसाब से बढ़ती घटती है, उसके लिए ये वेरिएबल कॉस्ट ही है, क्योंकि 10,000 यूनिट की एक्टिविटी लेवल पर 1 लाख है और 15,000 पर 1,25,000 बढ़ गई, पर देखो रेशियो सेम नहीं है।
अगर ये वेरिएबल होती तो 10,000 पर 1 लाख होती और 15,000 पर 1.5 लाख होती, तब हम कहते हैं वेरिएबल है। लेकिन ये 15,000 पर 1,25,000 है, दैट इज वाई ये सेमी वेरिएबल। समझ गए कि क्यों आपको डेफिनेशन को अपने दिमाग में बिल्कुल ढंग से याद रखना है कि रेशो, जहां रेशो चेंज चेंज जो जहां जो है चेंज का रेशो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जिस रेशो में प्रोडक्शन बढ़ेगा घटेगा उसी रेशो में कॉस्ट भी बढ़ेगी घटेगी, वो वाली कॉस्ट आपकी वेरिएबल है। जहां ये रेशो बदल जाएगा पर कॉस्ट अभी भी वेराई कर रही होगी, वो वाली कॉस्ट जो है सेमी वेरिएबल। ठीक है, समझ आया कि क्यों डेफिनेशन ढंग से याद रखनी है। ठीक है, तो 15,000, 18,000 पर 1,40,000 हुआ, 20,000 पर 1,50,000 हुआ और 25,000 पर 1,75,000 हुआ। ये कुछ एक्टिविटी लेवल्स हैं यूनिट्स में, और आपसे बोला गया है, आपसे पूछा गया है कि फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट को अलग अलग कर दो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट को अलग अलग करके बताओ। होपफुली समझ आ गया है ना कि क्या है ये, कैसे हमें करने का है। ठीक है, करें आगे बढ़े, करते हैं आगे। अब कॉस्ट इक्वेशन मेथड में हम जो है क्या करेंगे, कहते हैं कॉस्ट इक्वेशन मेथड में वी विल यूज फॉलोइंग इक्वेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या, a प्लस बी एक्स बराबर वाई, ये इक्वेशन याद रखना है, a प्लस बी एक्स बराबर, करेक्ट बात है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। इस इक्वेशन में सारे वेरिएबल्स का मतलब क्या है, तो देखेंगे ए के बारे में क्या लिखा है। ए इज टोटल फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ए फिक्स्ड एलिमेंट है ना। बी इज अ वेरिएबल एलिमेंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बी जो है पर यूनिट वेरिएबल एलिमेंट है। एक्स एक्टिविटी लेवल इन यूनिट्स है और वाई इज टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट इन डॉलर्स। मान लो, मान लो आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट को स्प्लिट करके दिया हुआ है कि $10,000 का फिक्स्ड एलिमेंट है ना, और $10 पर यूनिट का वेरिएबल एलिमेंट है, राइट। तो $10,000 और $10 पर यूनिट का वेरिएबल एलिमेंट। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ अगर हम 5,000 यूनिट्स बनाएंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी, तो आप बोलोगे ए फिक्स्ड है $10,000, बी जो है $10 पर यूनिट है, 5,000 यूनिट आप बना रहे हो तो $10 इंटू 5,000 मल्टीप्लाई कर दो जी, 50,000। तो 10,000 फिक्स्ड, 50,000 वेरिएबल एलिमेंट, दोनों को जोड़ दो जी, 60,000 कॉस्ट आएगी। समझ आ गया इक्वेशन क्या है ना, सिंपल है ना। ठीक है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का इक्वेशन है और इसे टोटल कॉस्ट इक्वेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट में भी अगर दो ही कॉस्ट हो, वेरिएबल और फिक्स्ड, तो टोटल कॉस्ट भी इसी इक्वेशन से निकाली जा सकती है। दिस कैन बी यूज्ड एज टोटल कॉस्ट इक्वेशन आल्सो। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का भी यही इक्वेशन है और टोटल कॉस्ट का भी। समझ आ गया क्या है ये इक्वेशन। तो आपको करना क्या है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है टू सेग्रीगेट वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स्ड पोर्शन ऑफ सेमी। कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, नोट में क्या लिखा है, कहता है नोट अबव इक्वेशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर टोटल कॉस्ट, मैंने पहले ही, क्या आप टोटल कॉस्ट की तरह भी इसका यूज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। अब हमारे क्वेश्चन पर ये इक्वेशन कैसे अप्लाई होगा बच्चे। ठीक है, तो कहते हैं क्वेश्चन पर अप्लाई कैसे करें, कहते हैं कॉस्ट इक्वेशन स्टेप वन। स्टेप वन क्या है, सेटअप कॉस्ट इक्वेशंस फॉर एनी टू एक्टिविटी लेवल्स। मैंने ब्रैकेट मिस किया है, ब्रैकेट छोड़ दिया है, ब्रैकेट से बाद और ब्रैकेट से पहले की चीजें पढ़ रहा हूँ। सेटअप कॉस्ट इक्वेशन फॉर एनी टू एक्टिविटी लेवल, किसी भी दो एक्टिविटी लेवल के लिए कॉस्ट इक्वेशन को क्रिएट किया जाए। और ये दो एक्टिविटी लेवल कौन से होने चाहिए, फेवरेबली, अगर फेवर करेंगे, फेवरेबली अगर आप ये वाले एक्टिविटी लेवल देते हैं तो बेस्ट होगा, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ना, फेवरेबली हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल। वैसे तो कोई भी दो एक्टिविटी लेवल लिए जा सकते हैं, पर फेवरेबली ज्यादा बेटर है, अप्रोक्सीमेशन एरर को खत्म करने के लिए ज्यादा बेटर है कि आप हाईएस्ट और लोवेस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी चूज। ठीक है, राइट।
अभी क्या है यहाँ पर, आपके पास जो आपके क्वेश्चन है उसके हिसाब से लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल है 10,000 यूनिट, जहां पर कॉस्ट आ रही है $1,00,000 की, और हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल है 25,000 यूनिट्स, जहां पर कॉस्ट आ रही है $1,75,000। करेक्ट बात है। तो ये हमने दो एक्टिविटी लेवल्स सेलेक्ट कर लिए। अब इनके लिए हमें दो चीजें पता है, एक्टिविटी लेवल, यानी कि मुझे क्या पता है एक्टिविटी लेवल क्या होता है, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वाई। एक्स और वाई मुझे पता है, ए और बी, ए फिक्स्ड एलिमेंट और बी वेरिएबल एलिमेंट पर यूनिट मुझे नहीं पता है। तो अगर मैं इसके कॉस्ट इक्वेशन सेटअप करना चाहूं तो कॉस्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके से क्रिएट हो। कॉस्ट इक्वेशन है a प्लस बी एक्स बराबर y, जहां पर a फिक्स्ड एलिमेंट है, b वेरिएबल एलिमेंट है, x नंबर ऑफ यूनिट्स है और y टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो x पता है। अगर हम लोएस्ट लेवल की बात करें तो मुझे लोएस्ट लेवल पर इक्वेशन बनेगा ये, a फिक्स कॉस्ट मुझे नहीं पता तो a प्लस b वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, एक्टिविटी लेवल 10,000 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट आनी चाहिए 1,00,000। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, a plus b 25,000 is equals to 1,75,000, है ना। तो स्टेप वन में आपको क्या करना है, आई रिपीट, आपको अपने एक्टिविटी लेवल्स में से कोई भी दो एक्टिविटी लेवल्स चूज करने हैं। फेवरेबली बेस्ट रहेगा कि अगर आप हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी चूज करें तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, हमने वो चूज किए और उसके बाद कॉस्ट इक्वेशंस उसके लिए क्रिएट कर दिए। तो ये हमारे कॉस्ट इक्वेशंस हैं। अब आपको थोड़ा आइडिया लगी गया होगा कि हमें क्या करना है, दो इक्वेशन बन गए हैं। अगर हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो ए और बी की वैल्यू निकाली जा सकती है ना। बहुत सिंपल, डिफिकल्ट एट ऑल, है ना। दो लेवल पर आपको एक कॉस्ट इक्वेशन बनाए और आपने ए और बी की वैल्यू निकाली। चलो निकालते हैं आगे ए और बी की वैल्यू। क्या कह रहा है, कहते हैं कॉस्ट इक्वेशन हमने यहाँ बना दी है। स्टेप टू क्या करना है अब आपको, नाउ सॉल्व दीज इक्वेशंस टू गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बता दिया ना, यही करना है। तो ये इक्वेशन है आपके पास, अब इनको सॉल्व कैसे करना है। कहते सर वो माइनस करते थे, प्लस करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, बहुत सारे मेथड होते थे, है ना। तो मैं माइनस प्लस वाला मेथड लगा रहा हूँ कि अगर आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो मैंने क्या लिखा, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से घटाएं तो क्या होगा, घटाएंगे तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, प्लस के सारे साइंस माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर प्लस ए से माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। करेक्ट। तो क्या आएगा हमारे पास फिर, अगर हम 10,000 में से माइनस करेंगे 25,000 भी तो हमारे पास बचेगा -15,000 भी, और अगर हम 1,00,000 में से 1,75,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा -75,000। दैट मीन्स अगर हम बी की वैल्यू निकालना चाहें तो बी की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, $5 पर यूनिट, यानी कि वेरिएबल पोर्शन जो है इसमें वो कितना है, $5 पर यूनिट। ठीक है, $5 पर यूनिट का वेरिएबल पोर्शन हमारे, राइट। और इसके बाद क्या करना है स्टेप 3 पर, नाउ रिप्लेस वैल्यू ऑफ बी इन एनी इक्वेशन। बी की वैल्यू जो आपने निकाली है वो उन इक्वेशंस किसी भी इक्वेशन में डाल करके ए की वैल्यू निकाल दो। अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, पहला इक्वेशन ही ले लिया, a प्लस 10,000 b इज इक्वल्स टू 1,00,000। तो b की वैल्यू क्या है, 5, है ना। तो अगर मैं 5 बी की वैल्यू ले लूं तो 10,000 इंटू 5 50,000, ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, 50,000। यानी कि ए है आपका, यानी कि फिक्स्ड एलिमेंट है $50,000 और वेरिएबल एलिमेंट है $5 पर। बहुत सिंपल है, सेग्रीगेशन हो गया। ठीक है, हेंस वेरिएबल एलिमेंट $5 पर यूनिट एंड फिक्स्ड एलिमेंट 50। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चा, एक बारी ये जो क्वेश्चन हमारा था वहां पर हम
इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पर जा रहा हूँ वापस से, तो हम इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन को ये रहा है ना। हमने क्या निकाला, वेरिएबल कॉस्ट $5 पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट $50,000। तो 10,000 के एक्टिविटी लेवल पर कॉस्ट क्या होगी, $5 पर यूनिट। तो पर यूनिट यानी कि वेरिएबल एलिमेंट 10,000 इंटू 5 50,000 और फिक्स्ड कॉस्ट 50,000। तो 50,000 प्लस 50,000 1,00,000। क्रॉस चेक हो गया, करेक्ट बात है। 15,000 के एक्टिविटी लेवल पर क्या हुई, 15,000 इंटू 5 1,75,000, आई एम सॉरी 75,000 प्लस 50,000 1,25,000। क्रॉस चेक हो गया। 20,000 के एक्टिविटी लेवल पर क्या हुआ, 20,000 इंटू 5 1,00,000 प्लस 50,000 फिक्स कॉस्ट 1,50,000। क्रॉस चेक हो गया। अगर आपसे कोई पूछे जी बेटा बताओ 30,000 यूनिट्स के एक्टिविटी लेवल पर कॉस्ट क्या होगी, तो अगर यही पैटर्न रहेगा सर, तो 30,000 में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, 30,000 इंटू 5 1,50,000 और प्लस 50,000 कर देंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स एलिमेंट। तो 1,50,000 प्लस 50,000 कितना हो जाएगा, 2। समझ गए, होपफुली समझ गए हो, है ना, कि हाउ दिस इक्वेशंस मेथड वर्क, है ना। सिंपल है, मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इक्वेशन मेथड सभी को समझ में आ गया कि इक्वेशन मेथड क्या है। उसके बाद हम आगे दूसरे मेथड पर बढ़ जाएंगे। दूसरा मेथड कौन सा है हमारा, दूसरा मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। अब नाम से ही है ग्राफ, क्योंकि भाई पता है क्या होता है ना, कई बार ना पेपर में ग्राफ ही दे देते हैं। तो ग्राफिकल, वैसे तो आप देखोगे ना आपके जो स्टडी टेक्स्ट है और या जो आपका स्टडी हब है, उसके अंदर ग्राफिकल मेथड नाम से चीज नहीं दी हुई है। कोई भी इक्वेशन मेथड तो दिया हुआ है और हाइलो मेथड भी दिया हुआ है, पर ग्राफिकल मेथड नहीं दिया हुआ है। मैंने डेलिबरेटली इंक्लूड किया है। होते तो वैसे बेटा 5 मेथड है, पर आपके सिलेबस में 2 ही दिए हुए थे, और मैंने ग्राफिकली डेलिबरेटली इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि ग्राफ कई बार क्वेश्चन पेपर में ना वो ग्राफ दे देते हैं और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ग्राफ हमें समझ में आए, है ना। तो अगर थोड़ा ग्राफिकल मेथड के बारे में आइडिया होगा तो ग्राफ को पढ़ना और समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई हैड जस्ट इंक्लूडेड द ग्राफिकल मेथड ऑल्सो, राइट। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड यानी कि हम इसमें ग्राफ यानी कि चार्ट के मदद से सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, करेंगे। तो यहाँ पर बेटा स्टेप 1 में क्या करना है आपको, प्लॉट सेमी वेरिएबल कॉस्ट एट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स एंड ड्रॉ अ कॉस्ट लाइन एट ग्राफ। कहता है जो आपको जो क्वेश्चन दिया है ना, उसके हिसाब से सेमी वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को प्लॉट करो ग्राफ पर और एक लाइन सेमी वेरिएबल कॉस्ट की या कॉस्ट लाइन एक खींचो। अब इसके लिए हमें क्वेश्चन चाहिए बेटा, और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उसको शॉर्टकट में आपके लिए यहाँ डाल दिया है कि भाई यूनिट्स 10,000 पर 1,00,000 था, 15,000 पर 1,25,000, 18 पर 1,40, 20 पर 1,50 और 25,000 पर 1,75। अब इसे मैं ग्राफ पर प्लॉट करूंगा, कैसे, ऐसे कि भाई देखो 0 यूनिट पर, अगर हम बात करें, उसकी बात तो अभी की ही नहीं है इन्होंने। इन्होंने कहा 10,000 यूनिट पर 1,00,000 था, तो 10,000 यूनिट का एक्टिविटी लेवल 1,00,000 एक पॉइंट प्लॉट कर दिया, है ना। फिर 15,000 यूनिट का एक एक्टिविटी लेवल पर पॉइंट प्लॉट किया, तो 1,25,000 वो वाला पॉइंट प्लॉट कर दिया मैंने, दोनों को ज्वाइन कर दिया, है ना। फिर 18,000 यूनिट के एक्टिविटी लेवल पर 1,40,000 पॉइंट प्लॉट कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। 20,000 यूनिट के एक्टिविटी लेवल पर 1,50,000 पॉइंट प्लॉट किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। 25,000 यूनिट के एक्टिविटी लेवल पर 1,75,000 पॉइंट प्लॉट किया और दोनों को सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर। तो पहला काम आपको ये करना है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट के सारी कॉस्ट को अपने ग्राफ पर सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दें और एक लाइन इस तरीके से खींचें। सिंपल है, लाइन खींचना तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना, लाइन तो खींच सकते हैं आराम से, करेक्ट बात है। ठीक है, तो लाइन खींच ली। अब इसके बाद क्या करें, हम क्या करने वाले हैं इसके बाद, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं क्या करना है। स्टेप 2 में now connect cost line with y-axis to find out the total cost at zero activity level।
कहता है अब इस कॉस्ट लाइन को वाई एक्सिस तक आगे बढ़ा दो, खींच दो, और जीरो एक्टिविटी लेवल पर कितनी कॉस्ट है आपकी वो करें। तो अभी तक ये ग्राफ बना था हमारा, है ना, ये ग्राफ बना था ना। अब इस ग्राफ को मैंने जीरो एक्टिविटी लेवल तक स्ट्रेच करना है, ठीक है, और वाई एक्सिस को कट करना है। कैसे? ऐसे मैंने इसको स्ट्रेच किया और वाई एक्सिस को कट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे जीरो एक्टिविटी लेवल पर जहां ये कट हो रहा है वहां पर आ रहा है $50,000। दैट इज टेलिंग यू कि जीरो एक्टिविटी लेवल पर भी $50,000 की कॉस्ट है, राइट। यानी कि अगर कुछ भी नहीं बन रहा है तो $50,000 की कॉस्ट है, फिर भी है। समझ गए? ठीक है। तो यानी कि जो जीरो एक्टिविटी लेवल पर जो कॉस्ट है फिर भी है $50,000, वो क्या है? वो कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? फिक्स्ड, जिसका एक्टिविटी लेवल से कोई लेना देना नहीं है, जो सब लेवल ऑफ एक्टिविटीज पर सेम है। यानी कि द पॉइंट वेयर कॉस्ट लाइन कनेक्ट्स विद वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द फिक्स्ड एलिमेंट। और ये आपका हर एक लेवल के लिए, देखो मैंने ग्रीन लाइन खींच दी है, हर एक लेवल के लिए जो है ये आपका फिक्स्ड है। और इसके ऊपर जितना भी लग रहा है, जैसे 10,000 यूनिट के एक्टिविटी लेवल पर आपका 1 लाख कॉस्ट लग रहा है, जिसमें से पता है आपको 50,000 फिक्स्ड है, तो बाकी 50,000 वेरिएबल है ना। ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि 10,000 यूनिट के लिए 50,000 एक्स्ट्रा लगे तो पर यूनिट $5 है। वेरिएबल एलिमेंट ग्राफिकल से इजीली पता चल सकता है ना। तो ग्राफ से भी आप ये कर सकते हैं, और इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब अगर मैथमेटिकली करना चाहे, मैंने तो आपको वर्बली भी बता दिया कि आप ऐसे देख सकते हैं कि जी 1 लाख पर तो 10,000 यूनिट्स पर 1 लाख है, और जीरो पर 50,000 है, तो 10,000 के लिए कितनी एक्स्ट्रा आई? 50,000। पर यूनिट कितनी एक्स्ट्रा आई? $5। अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो टेक्निकली आप मैथोडिकली कैसे करेंगे? स्टेप 3 जाएंगे। नाउ रिप्लेस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एलिमेंट इन एनी इक्वेशन अंडर इक्वेशंस मेथड जो आपने बनाए थे। फिक्स्ड एलिमेंट की वैल्यू को रिप्लेस कर दो और वेरिएबल एलिमेंट की वैल्यू को निकाल दो, है ना। तो जैसे पहला इक्वेशन था इक्वेशंस मेथड का, a + 10,000 b इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो मैंने क्या करना है, a में 50,000 रख देना है, 10,000 b है बराबर 1 लाख। तो मेरे को पता चल जाएगा 10,000 b इज इक्वल टू 50,000 एंड b इज इक्वल टू $5 पर यूनिट। तो ऐसे करके मेरी वेरिएबल एलिमेंट और फिक्स्ड एलिमेंट दोनों आइडेंटिफाई हो गए ग्राफिकल मेथड से, और दोनों ही सेम आए, है ना। जो हमने किससे निकाले थे, जो हमने कौन से मेथड से निकाले थे? अभी ग्राफिकल से पहले कौन सा मेथड लगाया था? इक्वेशंस मेथड, राइट। तो जो इक्वेशन मेथड से निकाले थे वही आंसर आपका ग्राफिकल मेथड से भी आया है, सेम सिमिलर आंसर। होपफुली समझ में आ गए। ग्राफिकल मेथड बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना करके वाई एक्सिस से ज्वाइन करना है अपनी लाइन को, जहां वो वाई एक्सिस को कट करे वहां फिक्स कॉस्ट है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप इक्वेशंस मेथड की मदद लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड हाई लो मेथड। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, हाई लो मेथड। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन हाई लो मेथड के आते हैं, राइट। तो ध्यान से, स्टेप 1 क्या है हाई लो मेथड का? टेक एनी टू लेवल्स, यहाँ पर भी कोई भी टू एक्टिविटी लेवल ले सकते हैं, एंड देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट, राइट। पर लेकिन फेवरेबली हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, दैट इज वाई इसका नाम हाई लो है ना। कि हम ले तो कोई से भी दो लेवल सकते हैं, पर फेवरेबली हमें हाईएस्ट और लोवेस्ट लेवल लेना है, क्योंकि हाईएस्ट और लोवेस्ट लेवल लेने से क्या होता है, जितनी भी अप्रोक्सीमेशन एरर होती है सीरीज की वो रिमूव हो जाती है, और अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल करेक्ट होता है। करेक्ट बात है। तो दैट इज वाई जो है हम हाईएस्ट और लोवेस्ट लेवल को लेने की बात करते हैं। टेक एनी टू फेवरेबली हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल आप लेंगे, और फिर उनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट भी लेंगे। तो यहाँ पर हमने वही एक्टिविटी लेवल हाईएस्ट और लोवेस्ट लिया है, 10,000 और 25,000, और 1 लाख पर 1,75,000 ये ले लिया जी हमने। उसके बाद क्या करना है? स्टेप 2,
नाउ कैलकुलेट वेरिएबल एलिमेंट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं है, कोई ग्राफ नहीं बनाना, आपको एक फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले के थ्रू आप वेरिएबल एलिमेंट निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ये, वेरिएबल एलिमेंट पर यूनिट C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। सर ये क्या मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिया? अब ये C1 क्या है, C2 क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है, इसका मीनिंग तो बताओ। चलो जी, वेयर C1 is total semi variable cost at highest activity level। C1 क्या है? हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पर टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, ठीक है। C2 क्या है? टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, लोएस्ट एक्टिविटी लेवल पर कॉस्ट कितनी है, राइट। देन A1 क्या है? हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, A2 क्या है? लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, करेक्ट। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल। पर वो लंबी लंबी टर्म्स आ रही थी ना, तो मैंने कहा इसको छोटा कर देते हैं, C1 C2 A1 A2 याद हो जाए। करेक्ट बात है कुछ भी नहीं। वो जो दो एक्टिविटी लेवल आपने चूज करे थे ना, उसी में ही ये चारों वैल्यूज हैं। इन चारों वैल्यूज को आपको उन्हीं उन्हीं दो एक्टिविटी लेवल से ले लेना है ना, तो कहीं से अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो दो हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल आपने लिए थे, उसी में ही ये चारों वैल्यूज, राइट। तो अब यहाँ पर क्या करना है, स्टेप 3 नाउ। ये है आपके पास हाईएस्ट और लोवेस्ट लेवल, हमने यहाँ पर लिख लिया। तो बता C1 क्या है? हाईएस्ट लेवल पर कॉस्ट 1,75,000 दिख रहा है, और लोवेस्ट लेवल पर कॉस्ट 1,00,000 दिख रहा है, दैट इज C2। ऐसे ही A1 25,000 है हाईएस्ट लेवल, और A2 10,000 है लोवेस्ट लेवल। ये हमने कर दिया। अभी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, वेरिएबल एलिमेंट 175 माइनस 1,00,000 डिवाइडेड बाय 25,000 माइनस 10। तो जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाय 15,000, और फिर करेंगे तो वेरिएबल एलिमेंट कितना आ जाएगा, $5 पर यूनिट, है ना। तो इजीली फॉर्मूले से निकल गया, कोई इक्वेशन नहीं लगानी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। हाइलो मेथड में सीधा फॉर्मूला डाला और वेरिएबल एलिमेंट आपका निकल गया। तो that basically looks easier to the students के यार ये आसान है, इतने बड़े कैलकुलेशन इक्वेशन में फंसे रहो, ये करो वो करो, ग्राफ बनाओ। सबसे आसान यही है कि हाइलो मेथड लगाओ, करेक्ट, राइट। और ये पूछा भी सबसे ज्यादा जाता है, ओके। तो वेरिएबल एलिमेंट निकल गया, आप फिक्स एलिमेंट निकाल सकते हैं। हाँ सर, वो इक्वेशन हमें पता है, इक्वेशन की मदद से अब तो फिक्स एलिमेंट भी निकल ही जाएगा, क्या ही दिक्कत है ना। तो स्टेप अगला क्या है, now replace value of variable element in any equation under equations method to calculate to get the value of fixed element, है ना। तो ये हमारे पास है पहला इक्वेशन, जिसमें मैं वेरिएबल एलिमेंट की वैल्यू डाल रहा हूँ, और वेरिएबल एलिमेंट की वैल्यू डालने के बाद जो फिक्स एलिमेंट की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी $50,000। तो इसीलिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमने पहले भी निकाला था और ये अब भी आ गया। होपफुली हाई लो मेथड भी समझ में आ गया है, तीनों मेथड समझ में आ गए हैं, हाँ कि ना। होपफुली समझ में आ गए हैं। हमारे तीन मेथड कौन से होते हैं? आई रिपीट, ग्राफिकल सॉरी इक्वेशंस मेथड, ग्राफिकल मेथड और हाई लो। इक्वेशन मेथड में क्या करना है, a प्लस बी एक्स बराबर वाई, इक्वेशन में कोई भी दो एक्टिविटी लेवल की इक्वेशन बनानी है, उनको सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालना है, राइट। ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, सारे जितने भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसको डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पर ग्राफ पर प्लॉट करना है। जहां पर वो वाई एक्सिस को कट करेगा वो आपका फिक्स्ड एलिमेंट है। बाकी इक्वेशंस मेथड की मदद से आप वेरिएबल एलिमेंट निकाल सकते हैं। हाइलो मेथड क्या है, हाइलो मेथड में आपको एक फॉर्मूला लगा करके वेरिएबल एलिमेंट निकाल लेना है, और फिर इक्वेशन मेथड्स के इक्वेशन की मदद से आप फिक्स्ड एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, पा सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है, ये तीनों मेथड आई होप सभी को क्वाइट क्लियर है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। तो क्या ये खत्म हो गया टॉपिक हमारा? बिल्कुल नहीं, अभी कुछ चीजें बेटा बात, क्या बात, assumptions। जिन assumptions पर ये तीनों मेथड काम करते हैं, क्योंकि अगर ये assumption नहीं हुई
तो शायद ये तीनों मेथड हमें गलत रिजल्ट दें। तो ये तीनों मेथड हमेशा फुल प्रूफ नहीं है। ये तीनों मेथड जब लगेंगे जब ये सारी assumptions एक साथ होंगी, या हम मान लेंगे इन assumptions को ऐसा ही है। राइट, हम ये अज्यूम करेंगे कि ऐसा ही है। राइट, तो क्या अज्यूम किया गया है यहाँ पर? द ओनली थिंग कॉजिंग एनी चेंजेस इन कॉस्ट इज चेंज इन एक्टिविटी। कॉस्ट में चेंज होने का जो रीजन है वो एक्टिविटी लेवल ही है। पर दैट कुड नॉट बी करेक्ट, कई बार प्राइसेस भी चेंज हो जाते हैं। कॉस्ट में कॉस्ट क्यों बढ़ गई भाई? कोई भी रेंट क्यों बढ़ गया भाई, या कोई भी जो है सैलरी क्यों बढ़ गई? क्योंकि मैंने जो है उससे वर्कर से काम ज्यादा कराया, एक्टिविटी लेवल ज्यादा हुआ तो उसको ओवर टाइम देना पड़ा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी बेसिक सैलरी भी बढ़ा दी। जरूरी तो नहीं एक्टिविटी लेवल वो काम उतना ही कर रहा हो लेकिन फिर भी उसकी सैलरी ज्यादा जा रही है क्योंकि मैंने उसकी बेसिक सैलरी इंक्रीज कर। राइट, पर हम यहाँ मान रहे हैं बेसिक सैलरी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, जो भी चेंज है वो एक्टिविटी लेवल की मदद वजह से ही आ रहा है। तो ये assumption, राइट, ये assume किया। इसके अलावा द कॉस्ट अंडर कंसिडरेशन इज पोटेंशियली सेमी वेरिएबल, बट सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं। दोनों एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट विल नॉट चेंज एट एक्टिविटी लेवल कंसर्न, यानी कि फिक्स्ड एलिमेंट जो है वो जितना है हर एक्टिविटी लेवल के लिए उतना ही है। जैसे मैंने $50,000 निकाला था और 5 एक्टिविटी लेवल थे, तो वो फिक्स्ड एलिमेंट मैं अज्यूम कर रहा हूँ हर एक्टिविटी लेवल पर 50,000 ही है, वो चेंज नहीं होगा, जो कि चेंज हो सकता है क्योंकि स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट भी होती है। समझ रहे हो? है ना? तो फिक्स्ड एलिमेंट भी चेंज हो सकता है, पर हम मान रहे हैं कि नहीं। ठीक है। और वेरिएबल एलिमेंट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट विल रिमेन स्टेबल एट ऑल एक्टिविटी लेवल्स। और दूसरी assumption क्या है, लास्ट assumption, कि वेरिएबल एलिमेंट पर यूनिट भी कांस्टेंट है हर एक एक्टिविटी लेवल पर, यानी कि जो $5 पर यूनिट है वो $5 पर यूनिट ही है हर एक लेवल पर, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, जो कि अकॉर्डिंगली एक्टिविटी लेवल के हिसाब से चेंज हो सकता है ना? जैसे मान लो मटेरियल है, आप खरीदते हो, कहता है भाई ₹5 पर किलो मिलेगा। ठीक है, अगर 100 किलो तक खरीदोगे तो ₹5 पर किलो मिलेगा। तो हम कहते हैं नहीं भैया हमें तो ज्यादा चाहिए, आप सस्ता करो, डिस्काउंट दो, है ना, हम तो 1000 किलो खरीदेंगे, 100 किलो की तो बात ही नहीं है। कहते हैं अच्छा, आप अगर 100 किलो से कुछ भी ज्यादा खरीदोगे तो ₹4 किलो मिलेगा। क्या हुआ? वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई ना एक्टिविटी लेवल के हिसाब से। समझ गए? दैट इज वाई हम यहाँ मान रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट भी कांस्टेंट है, एक्टिविटी हर एक एक्टिविटी लेवल पर सेम है, और फिक्स कॉस्ट भी हर एक एक्टिविटी लेवल पर सेम है। तब हम ये मेथड लगा पा रहे हैं। राइट, तो दीज आर सर्टेन अजम्पशंस। ठीक है, तो ये अजम्पशंस थी आपकी इस चीज को, इन तीनों मेथड्स की। ये बताना मुझे बीच में क्यों जरूरी था सर, ये क्यों बताया है आपने? क्योंकि इसके आगे जो दो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो हमको ये बता रहे हैं कि जहां ये assumptions काम ना करें वहां सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कैसे करें। राइट, जहां ये assumptions काम ना करें वहां सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कैसे करोगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे जी। ये रहा जी सम अदर केसेस कि जहां ये चीजें अवेलेबल ना हो, जहां assumptions ना लगे, वहां सेग्रीगेशन कैसे होगा। राइट, तो हम देखते हैं बेटा कि जहां ये assumptions काम ना करें वहां क्या होगा, है ना? यानी कि जहां टोटल फिक्स कॉस्ट हर एक एक्टिविटी लेवल पर सेम ना हो, जहां वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हर एक एक्टिविटी लेवल पर सेम ना हो, तब सेमी वेरिएबल कॉस्ट में सेग्रीगेशन कैसे पॉसिबल है ना? तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। राइट, पहला एग्जांपल किस चीज का? केस वन, व्हेन फिक्स्ड एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट एट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल। ये फिक्स्ड एलिमेंट जो है टोटल वो कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पर वो चेंज हो रहा है। तो हमने क्या करना है? ठीक है, क्या करना है बेटा? एग्जाम्पल है हमारे पास, देखेंगे। कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एट 3 एक्टिविटी लेवल्स। 3 एक्टिविटी लेवल दे रखे हैं आपको और कॉस्ट दे रखी है। कहता है एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में 4000, 6000 और 7500 यूनिट्स का है। टोटल कॉस्ट जो है वो $40,800, $50,000 और $54,800 की आ रही है। तो सेमी वेरिएबल, है ना?
वेरिएबल एलिमेंट पर यूनिट इज कांस्टेंट, कहता है वेरिएबल एलिमेंट पर यूनिट कांस्टेंट है हर एक एक्टिविटी लेवल पर विद इन दिस एक्टिविटी रेंज, एंड देयर इज अ स्टेप अप ऑफ 10% इन द टोटल फिक्स्ड एलिमेंट व्हेन द एक्टिविटी लेवल एक्सीड्स 5500 यूनिट्स। बहुत, what is the total cost at activity level of 5000 units? आपसे पूछा है कि 5000 यूनिट्स के लेवल पर आप टोटल कॉस्ट बता दो। तो टोटल कॉस्ट बताने के लिए आपको वेरिएबल और फिक्स्ड एलिमेंट पता होना चाहिए, तभी आप ऐड अप करके कॉस्ट इक्वेशन की मदद से बता सकते हो। तो पहले आपको फिक्स और वेरिएबल एलिमेंट निकालना पड़ेगा, और यहाँ जो है फिक्स और वेरिएबल एलिमेंट जो है कांस्टेंट, वेरिएबल एलिमेंट तो कांस्टेंट है पर फिक्स्ड एलिमेंट क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहता है जैसे ही 5500 से एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा वैसे ही फिक्स्ड कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगी, है ना। तो आप सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या देखेंगे कि आपको एक्टिविटी लेवल कौन कौन से दिए गए हैं। एक्टिविटी लेवल दिया गया है 4000 यूनिट्स का, 6000 यूनिट्स का और 7500 यूनिट्स का। तो 4000 यूनिट्स के एक्टिविटी लेवल पर जो फिक्स कॉस्ट होगी वो कम होगी, क्योंकि उसने बोला 5500 से जैसे ही बढ़ा, तो 6000 5500 से ज्यादा है, 7500 5500 से ज्यादा है, तो यहाँ डेफिनेटली फिक्स कॉस्ट 4000 वाले एक्टिविटी लेवल से ज्यादा ही होगी। समझ गए? तो यहाँ तीनों एक्टिविटी लेवल पर प्रैक्टिकली फिक्स कॉस्ट सेम नहीं है, है ना। अब प्रॉब्लम क्या आएगी अगर आप यहाँ पर हाई लो मेथड लगाते हैं बच्चे, तो प्रॉब्लम हाई लो मेथड की ये होगी कि हम हाई लो मेथड में हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल लेते हैं। तो हम 4000 और 7500 यूनिट्स का लेवल लेंगे, जो कि टेक्निकली सही नहीं होगा, क्योंकि 4000 के लेवल पर जो फिक्स कॉस्ट है वो अलग होगी और 7500 के फिक्स कॉस्ट लेवल पर फिक्स कॉस्ट अलग होगी। तो दैट इज वाई आपका हाइनो मेथड से आंसर सही नहीं निकलेगा अगर आप 4000 और 7500 यूनिट्स का एक्टिविटी लेवल लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कॉस्ट। तो होपफुली यू आर गेटिंग द प्रॉब्लम हियर के प्रॉब्लम क्या है ना। तो इसमें कैसे लगाएं फिर हाइलो मेथड और किस तरीके से काम करें, क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं कि क्या करना है। इसके दो तरीके। मेथड वन कहता है, पहला मेथड जो सिंपल है, आसान है, वो क्या है, कहते हैं चूज द टू एक्टिविटी लेवल्स। हाई लो मत चूज करो, उसमें ये भूल जाओ कि एक हाई था एक लो था, भूल जाओ। कहते हैं चूज द टू एक्टिविटी लेवल्स वेयर द फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड। ऐसे दो एक्टिविटी लेवल चूज करो जिसमें फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है ना। एंड कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट यूजिंग द हाइलो मेथड। और अब हाइलो मेथड का इस्तेमाल करके आप वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो इजी। कहता है ऐसे दो एक्टिविटी लेवल लो जहां पर फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुई, है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं। कहते हैं जी एक्टिविटी लेवल जो हमें दे रखे हैं 4000, 6000 और 7500 दे रखे हैं, टोटल कॉस्ट हमें ये दे रखी है। अब हमें ऐसे दो एक्टिविटी लेवल चूज करने हैं जहां पर फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है। तो टेक्निकली 4000 तो 5500 से नीचे है, तो इसमें तो कम होगी फिक्स कॉस्ट, लेकिन 6000 और 7500 दोनों ही 5500 से 5500 से ज्यादा है। तो मतलब 6000 और 7500 के एक्टिविटी लेवल पर दोनों पर फिक्स कॉस्ट सेम होगी, तो हम 6000 और 7500 का एक्टिविटी लेवल ले सकते हैं। और हाइलो मेथड लगाने के लिए हम इन दोनों लेवल्स का इस्तेमाल करेंगे, ना कि 4000 और 7500 का। ध्यान रहे, जब भी ये हाइलो मेथड लगाना है तो एक्टिविटी लेवल ऐसा होना चाहिए जहां पर एक्टिविटी लेवल पर हर एक लेवल पर आपकी कॉस्ट कैसी हो, सेम। ठीक है, सेम कॉस्ट अगर होगी तभी हम बात कर सकते हैं कि हाँ यार आईएलओ मेथड लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए 6000 और 7500 का लेवल लिया। इस वजह से आपका C1 और C2 क्या है, C1 जो है हाईएस्ट लेवल 54,800 की कॉस्ट है, और C2 लोवेस्ट लेवल इस हिसाब से 6000 यूनिट्स का जिस पर कॉस्ट है 50,000। और A1 एक्टिविटी लेवल बड़े वाला 7500 और छोटे वाला 6000। और अब वेरिएबल पोर्शन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे हाइलो मेथड का। क्या, वेरिएबल एलिमेंट पर यूनिट 54,800 माइनस 50,000,
7500 माइनस 6000, और ऐसा करके आपने जब डिवाइड किया तो आपका निकल के आएगा $3.2 पर यूनिट, है ना। अभी क्या करना है, कहते हैं $3.2 पर यूनिट आ गया, वेरिएबल एलिमेंट तो सर निकल आया, आप क्या करें, कहते हैं आप वो जो इक्वेशंस मेथड के इक्वेशंस हैं उस हिसाब से आप फिक्स्ड एलिमेंट भी निकाल लो, है ना। पर इक्वेशन मेथड के हिसाब से इक्वेशन कौन सा लेना है, उन दो में से किसी भी एक्टिविटी लेवल का, जिन दो एक्टिविटी लेवल से 3.2 निकाला है, समझ गए, उन दोनों में से किसी एक एक्टिविटी लेवल का ले सकते हैं, तीसरे वाले का नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे फिक्स कॉस्ट अलग है, राइट। तो कहते हैं नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एलिमेंट इन एनी इक्वेशन अंडर इक्वेशंस मेथड। तो मैंने एक इक्वेशन बना लिया, हमने दो लेवल लिए थे, 6000 और 7500 का, 4000 का लेवल नहीं लिया था। तो 6000 के लेवल पर जो इक्वेशन बना था मेरा, a प्लस 6000 b इज इक्वल्स टू 50,000। तो b की वैल्यू आई गॉट नाउ 33.2, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा b की वैल्यू टू गेट द वैल्यू ऑफ a, दैट वुड बी 30,800, कि भाई मेरा जो a की वैल्यू आई है वो 30,800 आई है, यानी कि मेरा जो फिक्स्ड एलिमेंट है वो 30,800 है। पर ये कौन से एक्टिविटी लेवल पर है बच्चा, 6000 यूनिट्स, है ना। 6000 यूनिट्स की एक्टिविटी लेवल पर ये है, और 7500 के यूनिट्स पर लेवल पर भी यही रहेगा, क्योंकि 5500 के बाद इंक्रीज होता है। लेकिन 4000 यूनिट्स के एक्टिविटी लेवल पर ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी, 30,800 फिक्स कॉस्ट होगी। तो 4000 के एक्टिविटी लेवल पर कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, तो फिर उसके बाद जो है हम आगे इसको बढ़ेंगे, है ना। तो एक बारी इसको हम पहुंचते हैं यहाँ पर, राइट। तो होपफुली मेरा नोट पैड सभी को विजिबल है, ठीक है। अभी बच्चा हमने क्या निकाला, अभी आपने निकाला है वेरिएबल एलिमेंट, कितना निकाला है, $3.2 पर यूनिट, और आपने जो फिक्स्ड एलिमेंट निकाला है वो निकाला है $30,800 टोटल में, और ये होगा आपका 6000 एंड 7500 यूनिट्स के एक्टिविटी लेवल, करेक्ट बात है ना। पर अगर कोई आपसे पूछे कि भाई फिक्स्ड एलिमेंट एट द रेट 4000 यूनिट्स के एक्टिविटी लेवल पर क्या होगा, तो पता ही नहीं, है ना। क्या 30,800 ही होगा, आंसर है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था, जैसे ही एक्टिविटी लेवल क्या होता है, 5500 से ऊपर जाता है तो आपका फिक्स्ड एलिमेंट 10% बढ़ जाता है ना। तो कैसे करें, फिर कैसे निकालें। अब यहाँ पर इसको करने के लिए मैं आपको एक पहले, क्योंकि डिटेल में बताना पड़ेगा, आपको शॉर्टकट से समझ नहीं आएगा, तो लेट, मानते हैं फिक्स कॉस्ट एट एक्टिविटी लेवल बिलो 5500 इज इक्वल टू $100 मान लिया। तो इसका मतलब क्या होगा, देन फिक्स कॉस्ट एट द रेट एक्टिविटी लेवल अबव 5500 कितनी होगी, $100 का 10% ज्यादा, 10% ऊपर हो जाता है बच्चा, तो $100 का 10% और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, $110, राइट, समझ गए, ओके। अब थोड़ा सा जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा था बचपन में कभी, यूनिटरी मेथड नाम से, वो आप यहाँ लगा सकते हैं, और क्या बोलेंगे कि अगर फिक्स कॉस्ट एक्टिविटी लेवल above
5500 is 110, ठीक है। देन फिक्स कॉस्ट एट एक्टिविटी लेवल बिलो 5500 इज 100, है ना। तो इफ क्वेश्चन में मुझे अगर दे रखा है फिक्स कॉस्ट बिलो, नहीं अबव दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो सॉरी, कितने निकाली आपने 30,800, तो फिक्स कॉस्ट बिलो 5500 कितनी आएगी फिर देन भाई 30,800 किसके इक्वल है 110 के, क्योंकि हमने तो हमारे हिसाब से 110 निकाली है। तो 100 के इक्वल क्या होना चाहिए, क्या करना है 30,800 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, या सिंपली 30,800 डिवाइडेड बाय 1.1, दैट विल बिकम 28। समझ गए, यानी कि एक्टिविटी लेवल बिलो एक्टिविटी लेवल बिलो 5500 अगर जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 28,000 होगी, और अगर 5500 ऊपर गया तो 10% बढ़ जाएगी, मतलब 2800 बढ़ जाएगी, तो 2800 बढ़ करके वो 30,800। समझ गए, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन में दो फिक्स्ड कॉस्ट निकाल के बतानी पड़ेगी, एक नहीं पे बात बनेगी, एक पे बात नहीं बनेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट स्टेप वाइज चेंज हो रही है। तो इसलिए वेरिएबल एलिमेंट कांस्टेंट है थ्रू आउट द सीरीज, लेकिन फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट नहीं है। तो आंसर में आपको दोनों सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट का आंसर देना है कि भाई फिक्स कॉस्ट दोनों सिचुएशन में क्या होगी। नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय पीपीटी स्लाइड पर जा रहा हूँ, स्लाइड से शुरू करते हैं यहाँ से। तो हमने एक सॉल्व कर लिया था इक्वेशन, याद रहे ये कर लिया था हमने, ये सब निकाल लिया था। वेरिएबल एलिमेंट 3.2 पर यूनिट हमारा निकल गया। फिक्स्ड एलिमेंट 30,800 अबव 5500 है, क्योंकि हमने अबव 5500 वाले ही लेवल लिए थे 6000 एंड 7500, तो इन दोनों पर 30,800 है। लेकिन अगर बिलो वाला होगा तो क्या होगा, नॉर्मली सिंपली शॉर्टकट ये है कि इसे 1.1 से डिवाइड करते हैं सीधा, तो 28,000 होगा अप टू 5500, तो 5500 तक $28,000 की कॉस्ट। होपफुली समझ में आ गया ये मेथड, है ना, ठीक है। कि अगर ये मेथड में हमने क्या सीखा कि अगर आपका फिक्स्ड एलिमेंट जो है वो सारे एक्टिविटी लेवल पर कांस्टेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसका पहला तरीका ये है कि हाइलो मेथड अगर आप लगाना चाहते हो, तो हाइलो मेथड लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वो दो एक्टिविटी लेवल चूज करो जिन एक्टिविटी लेवल पर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों एलिमेंट कांस्टेंट है, फिर उन पर हाइलो मेथड लगा करके फिक्स और वेरिएबल पोर्शन निकाल लो। पर ये उन्हीं दो लेवल का फिक्स और वेरिएबल पोर्शन होगा जिन दो लेवल को आपने चूज किया है। किसी दूसरे लेवल के लिए अगर आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो फिर अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन उसका मदद लेते हुए आप उस दूसरे लेवल के लिए फिक्स कॉस्ट को डेराइव कर सकते हो, और आपको आंसर में हर सिचुएशन के लिए फिक्स कॉस्ट देनी है कि भाई अच्छा एक्टिविटी लेवल इतना होगा तो फिक्स कॉस्ट इतनी होगी, और अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ गया या घट गया तो फिक्स कॉस्ट। समझ गए, ओके। तो ये था आपका मेथड वन जो क्वाइट इजी है। अगर इसी क्वेश्चन को, इसी चीज को कि भाई फिक्स्ड एलिमेंट आपका वेराई कर रहा है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे मेथड से करना चाहे तो आपके पास एक दूसरा मेथड भी है, और वो क्या है, मेथड टू। यहाँ पर हम इक्वेशंस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो कहता है यहाँ पर अगर आपको इक्वेशन मेथड्स का यूज करना है तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, फिर कोशिश करें कि दो अलग अलग एक्टिविटी लेवल लें ताकि आराम से आप इजीली कर पाए। कहते हैं चूज द टू एक्टिविटी लेवल वेयर द फिक्स्ड कॉस्ट आर डिफरेंट। ठीक है, पहले में हमने क्या लिया था, वो दो एक्टिविटी लेवल चूज किए थे जहां पर फिक्स कॉस्ट एक जैसी थी। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, वो दो एक्टिविटी लेवल चूज करें जहां पर फिक्स कॉस्ट अलग अलग है।
adjust fixed cost according to the information given and solve by using cost equations। कहता है ऐसा कुछ करना है। कैसे? अभी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बच्चा क्वेश्चन के हिसाब से दो एक्टिविटी लेवल दे रखे हैं। एक्टिविटी लेवल दे रखे हैं हमारे पास 4000, 6000, 7500 यूनिट्स। इसमें टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 40,800, 50,000 और 54,800। और 6,000 और 7,500 के लेवल पर तो हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट एक ही जैसी है। तो कोशिश करें कि दो ऐसे एक्टिविटी लेवल लें जिसमें अलग अलग है। जैसे 4,000 के लेवल पर अलग है और 7500 के लेवल पर अलग है। तो मैंने ये दो लेवल ले लिए 4,000 और 7500। और फिर क्या करना है आपको? इक्वेशन 1 मैंने बनाया, ए फिक्स कॉस्ट प्लस बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 4,000 का एक्टिविटी लेवल इज इक्वल्स टू 40,800। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में बनाऊंगा 7,500 के लेवल पर। और उसमें क्या किया कि भाई जब 7,500 के लेवल पर जाते हैं तो फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ जाती है, इसीलिए ए को मल्टीप्लाई कर दिया 1.1 से। योर फिक्स कॉस्ट विल बी 1.1 ए, then variable cost will remain constant b, now multiplied by activity level 7,500 and then is equals to 54,800। तो ये दो इक्वेशंस आपकी बनेंगी और इन दो इक्वेशंस को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी और इसी के हिसाब से फिर आगे आप काम कर सकते करें। तो यहाँ इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको और इसके लिए क्या करना है? मेरे पास दो इक्वेशंस है, मैंने दोबारा लिख दिए वो इक्वेशंस। नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर इक्वेशंस नॉर्मल मेथड से करना है तो हम इक्वेशन 1 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जब हम इक्वेशन 1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a विल बिकम 1.1 a, 4,000 b will become 4,400 b and 40,800 will become 44,880। सेकेंड इक्वेशन वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं है। दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 1.1 a से 1.1 a कैंसिल हो जाएगा और जो हमें बचेगा वो बचेगा ये 3,100 b इज इक्वल्स टू 9,920। और जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो 3.2 पर यूनिट आ गई। अब वेरिएबल कॉस्ट हमारी निकल गई है, फिक्स कॉस्ट हम इजीली इक्वेशन में रिप्लेस करके निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट जब आप निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट इक्वेशन 1 में अगर डालें तो जो कि ऑब्वियसली 5500 से कम का लेवल है, तो अगर निकालें a इन प्लस 4,000 b इज इक्वल्स टू 40,800, यहाँ से निकालें 3.2 को मल्टीप्लाई करके तो a की वैल्यू निकल के आएगी बच्चा $28,000। और ये कौन से लेवल पर आई है? 4,000 यूनिट्स के लेवल पर, यानी कि बिलो या अप टू 5,500 के लेवल पर 28,000 और इसके अबव वेरिएबल एलिमेंट 3.2, फिक्स्ड एलिमेंट 28,000 अप टू 5,500 यूनिट्स। इसके अबव कहते हैं कि फिक्स्ड एलिमेंट 10% इंक्रीज हो जाता है, तो 28,000 में 10% इंक्रीज कर दो, दैट इज 2,800, जोड़ेंगे 30,800, सेम ही आए, है ना? समझ गए कि नहीं समझे? ओके है कि कैसे आपने इक्वेशंस मेथड का भी इस्तेमाल किया है इसके लिए और आपने हाई लो का भी इस्तेमाल किया। कभी कभी वो क्वेश्चन में ज्यादातर आपसे हाई लो के बेसिस पर ही पूछते हैं, पर लेकिन कोई उससे फर्क नहीं पड़ता आप हाई लो मेथड का इस्तेमाल करें या इक्वेशन मेथड का इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपको एक आंसर को टिक करना है ना? तो फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए जो आपको मेथड आसान लगे ना इन दोनों में से वही मेथड आप चूज, ठीक है? समझ गए? तो ये इसीलिए दोनों मेथड दिए हैं मैंने। वो लिख देते हैं हाई लो, पर कई बार बच्चों को हाई लो लगाने में कंफ्यूजन हो जाती है, तो इक्वेशंस वाले मेथड से ना थोड़ा आराम से निकल, ठीक है? समझ गए हो? आगे करें। अब क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि भाई बताओ 5,000 यूनिट्स पर कॉस्ट कितनी होगी। अब 5,000 यूनिट्स पर जो फिक्स्ड एलिमेंट होगा वो 28,000 होगा, क्योंकि 5,500 से नीचे है ना? और वेरिएबल एलिमेंट 3.2 होगा, तो 28,000 प्लस 5,000 इंटू 3.2 इज इक्वल्स टू द कॉस्ट जो क्वेश्चन में पूछा है। हम ये करके निकाल देंगे, हमारी कॉस्ट निकल के आएगी $44,000। 5,000 यूनिट्स के लेवल पर $44,000 की हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। दिस इज हाउ दिस विल वर्क। समझ गए? तो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये
वाला सिचुएशन सॉल्व हो गया कि फिक्स एलिमेंट अगर कांस्टेंट नहीं है, फिक्स एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है अलग अलग एक्टिविटी लेवल पर, तो कैसे करेंगे? दो तरीके से कर सकते हैं, हाइलो मेथड भी लगा सकते हैं और इक्वेशंस मेथड भी लगा सकते हैं। हाइलो मेथड लगाने के लिए कोशिश करें ऐसे एक्टिविटी लेवल चूज करें जहां पर दोनों एलिमेंट कांस्टेंट हो, और इक्वेशंस के लिए आप कोई सी भी दो चूज कर सकते हैं, पर रिकमेंडेड है आप वो वाले दो चूज करें जहां पर दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग है ना, एक एक लेवल पर अलग है और दूसरे लेवल पर अलग, राइट? समझ गए? तो यहां तक हमने ये कर लिया। अब क्या करें? सर थोड़ी देर तो शांत रहते हैं, है ना, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है? सो आई वुड एडवाइज यू कि यहाँ पर थोड़ी देर वीडियो पॉज कर दें, है ना, और पॉज करके एक बारी दोबारा सोचें कि हमने इस वाले सेक्शन में क्या किया, ठीक है? जो क्वेश्चन है इस वीडियो में, उस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करके देखें, पॉज करके वीडियो को, है ना, सॉल्व करके उसको अब्जॉर्व करें अच्छे से कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। उसके बाद ये वीडियो रीस्टार्ट करें और फिर जो है आप दूसरा मेथड देखें, दिस इज एडवाइजेबल, सही रहेगा, क्योंकि पहले एक चीज अब्जॉर्व हो जाएगी तो आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो है और आप पॉज कर सकते हैं ना। और मुझे वीडियो बनाना है तो एक साथ मुझे देना है सारी चीजें, तो मैं कॉन्स्टेंटली दे सकता हूँ एक के बाद एक, पर आप उसे पॉज करके ब्रेक करके पढ़ सकते हैं आराम से अपने कन्वीनियंस। जरूरी नहीं है एक ही गो में सारा वीडियो खत्म करना, ठीक है? आप रुके, कॉन्सेप्ट को अब्जॉर्व करें, क्वेश्चंस को करके देखें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। समझ गए? ठीक है? पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे जो है मैं अगली कॉन्सेप्ट पर जा रहा हूँ। अभी वाले कॉन्सेप्ट पे हमने देखा कि जब फिक्स्ड एलिमेंट जो है अलग अलग हो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पर, तब क्या करना है। नेक्स्ट केस में हम देखेंगे जब वेरिएबल एलिमेंट अलग अलग हो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पर, तब हमें क्या करना है ना, when variable element per unit is not constant at different activity, तब हमें क्या करना है। उसके लिए बच्चा ये एग्जांपल है, फिर से कहते हैं जी देखो तीन एक्टिविटी लेवल है, 200 300 और 400 यूनिट्स का, टोटल कॉस्ट दे रखी है 7,000 8,000 और 8,600 की, है ना, और आपको बोला है कि for output volume above 350 units variable cost per unit falls by 10%, 10% से गिर जाती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर आउटपुट 350 यूनिट से ज्यादा का होता है, और ये सारे यूनिट्स पर एप्लीकेबल है, यानी कि जीरो से लेकर के सारे यूनिट्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है, यदि 350 से ऊपर वाले यूनिट्स के लिए सभी के लिए वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है। अभी पूछा है एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 450 यूनिट्स, 450 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या होगी। अब हमें पता है कि यहाँ पर भी जो है वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट नहीं है हर एक लेवल पर, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ भी बेटा दो मेथड हो सकते हैं। और वो दो मेथड क्या हो सकते हैं? पहला मेथड, जैसे मैंने फिक्स कॉस्ट में बोला था कि वही दो एक्टिविटी लेवल चूज करें जहां पर दोनों चीजें कांस्टेंट है, यहाँ भी मैं बोलूंगा कि वही दो एक्टिविटी लेवल चूज करें जहां पर दोनों चीजें कांस्टेंट है ना, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड, और फिर हाइलो मेथड लगा करके वेरिएबल कॉस्ट का को कंप्यूट कर लो, है ना। तो अभी हमें देख रखा है कि एक्टिविटी लेवल 200 300 और 400 है, और मुझे बोला है 350 से ऊपर वेरिएबल कॉस्ट 10% रिड्यूस हो जाती है, तो यानी कि 200 और 300 तो 350 से नीचे है, तो मतलब 200 और 300 पर तो वेरिएबल कॉस्ट सेम होगी, और 400 350 से ऊपर है तो 400 पर वेरिएबल कॉस्ट अलग, फिक्स कॉस्ट चेंज हो ही नहीं रही, राइट? तो इसीलिए 200 और 300 वाला अगर आप एक्टिविटी लेवल चूज करेंगे यहाँ पर तो ज्यादा बेटर है, राइट? और इस हिसाब से आपका C1 होगा 8,000, C2 होगा 7,000, A1 होगा 300 और A2 होगा 200। और जब आप इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए जो वेरिएबल एलिमेंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 8,000 माइनस 7,000 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 200, 1000 डिवाइडेड बाय 100,
दैट वुड बी $10 पर यूनिट, राइट। तो वेरिएबल एलिमेंट हुआ आपका $10 पर यूनिट। होपफुली समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ना, बहुत सिंपल है। अभी आप इक्वेशंस का इस्तेमाल करके दे लेंगे उन्हीं दो लेवल्स का इक्वेशन जिन दोनों को कंपेयर किया है, इक्वेशंस का इस्तेमाल करके फिक्स एलिमेंट निकाल सकते है ना। तो यहाँ पर हम ये 7000 वाला इक्वेशन दे रहे हैं, तो a प्लस 200b इज इक्वल्स टू 7000, जहाँ पर आप b निकाल चुके हैं 10। जब आप b को रिप्लेस करेंगे 10 करेंगे तो इट विल बिकम 2000, और a की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 5, यानी कि फिक्स्ड एलिमेंट है 5, यानी कि 350 के लेवल के नीचे जो है आपका वेरिएबल एलिमेंट है $10 और फिक्स्ड एलिमेंट है $5000, है ना, राइट। लेकिन 350 से लेवल के ऊपर जाया जाए तो फिर क्या होगा, तो कहते हैं जी वो जो वेरिएबल एलिमेंट है ना उसमें 10% का फॉल आ जाएगा, यानी कि जो $10 था वो 10% से रिड्यूस हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, $9 पर यूनिट, अगर 350 से ऊपर का लेवल आता है। समझ गए, बहुत सिंपल है, वैसे ही हाइड्रो मेथड लगा करके निकाल दिया, पर ध्यान क्या रखा, दो उन्हीं एक्टिविटी लेवल को कंपेयर किया जिन एक्टिविटी लेवल में दोनों चीजें कांस्टेंट, राइट। तो दिस वाज मेथड 1। आप ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले केस में किया था जब फिक्स कॉस्ट सेम नहीं थी, जैसे हमने उन्हीं दो लेवल्स को कंपेयर किया जहां फिक्स कॉस्ट सेम थी, यहाँ भी हम उन्हीं दो लेवल्स को कंपेयर करेंगे जहां वेरिएबल कॉस्ट सेम, राइट। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है कि बाई चांस आपको ये ना दिया हो, इस तरह के दो लेवल ही ना दिए हो जिसपे सेम, आपको ऐसे ही लेवल दिए हो जिसमें अलग अलग हो, ठीक ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप इक्वेशंस मेथड लगा सकते हैं, है ना। इक्वेशन मेथड में क्या करना है, कहते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल वाले चूज कर लो, तो यहाँ पर और उनके इक्वेशंस बना लो और सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है क्वेश्चन, ये रहा, मैंने दोबारा आपको दिया, ये क्वेश्चन ऊपर आ गया, तो कहता है ये हमारे पास एक्टिविटी लेवल है 200, 300, 400। तो अब 200 और 300 पर तो वेरिएबल कॉस्ट सेम है क्योंकि 350 से नीचे है, तो मैं लूंगा 200 और 400 का, राइट। 200 का इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस बी 200 बराबर 7000, लेकिन 400 का इक्वेशन क्या बनेगा, a तो कांस्टेंट है पर b 10% रिड्यूस हो जाता है, तो b का 90%, तो 0.90 b इंटू 400 इज इक्वल्स टू 8600, दैट वुड बी योर इक्वेशन, है ना। तो इक्वेशन को जब आप बना लेते हैं सॉल्व करके इजीली आपका निकल जाएगा b और a की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर इन इक्वेशंस को जो है सॉल्व करते हैं, हमारे सामने इक्वेशंस हैं दो, अब इसके को क्या करना है, माइनस अगर हम कर दें इन दोनों इक्वेशंस को तो a से a कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 160b माइनस का, एंड देन इज इट विल इज इक्वल्स इट विल इक्वल टू 1600 माइनस, तो b की वैल्यू क्या आएगी, $10 पर यूनिट अप टू 350 यूनिट्स हमने निकाल लिया b की वैल्यू, और a की वैल्यू निकालने के लिए इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, a की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू जब हमने निकाली यहाँ पर हमने पहले इक्वेशन में पुट किया a प्लस 200b, b की वैल्यू को पुट किया 10, और वैल्यू निकल के आई a की 5000 जो पहले ही निकल आई, है ना। तो अभी हमें क्या पता चला, हेंस वेरिएबल एलिमेंट 10 टू 730 यूनिट, 730 350 यूनिट्स, उसके ऊपर उसका 90% तो $9 पर यूनिट, और फिक्स एलिमेंट तो फिक्स ही है $5000, राइट। तो ऐसे करके हम इक्वेशन मेथड्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप आराम से निकाल इसे सकते हैं। आगे अगर बढ़े तो क्वेश्चन पर ये नहीं था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि 450 यूनिट के एक्टिविटी लेवल पर कॉस्ट बताओ, तो 450 के एक्टिविटी लेवल पर फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी, 5000, पर वेरिएबल कॉस्ट एप्लीकेबल होगी $9 की, तो इसलिए इक्वेशन में लगा देंगे और बता देंगे कि ये कितनी आएगी, दैट वुड बी $9050। बहुत आसान क्वेश्चन था जो आपने बड़े आराम से सॉल्व किया, तो फुली यहाँ जो है केस 2 भी समझ में आ गया, राइट।
ठीक है कि कैसे। तो यहाँ तक हमने सीख लिया है कि बिहेवियर क्लासिफिकेशन में वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, सेमी वेरिएबल होता है, स्टेप फिक्स कॉस्ट होता है ना, राइट। और अभी हमने सीखा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कैसे करते हैं। कुछ मेथड्स होते हैं पर उसके अंदर कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस अगर आप माने तो, अगर assumptions फॉलो ना हो तो आपको कुछ तरीके दिए हैं, उन तरीकों से भी आप फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन को अलग अलग कर सकते हैं। तो होपफुली ये समझ में आ गया है यहाँ पर। तो आज के वीडियो को हम यही एंड करेंगे, है ना, राइट। क्योंकि हमने काफी सारी चीजें कर ली हैं आज, और इट इज एडवाइजेबल कि आप इन चीजों को अब्सॉर्ब करें पहले, क्वेश्चंस ट्राई करके देखिए, और अगर इनको समझने में स्टिल कोई डिफिकल्टी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना, राइट। और या फिर मेल भी कर सकते हैं। तो अभी एंड करने से पहले एक क्विक समरी ले लेते हैं कि अभी तक आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने देखा कि कॉस्ट को प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट दो हिस्सों में बांट सकते हैं। We can also classify cost by behavior. वेरिएबल हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है, सेमी वेरिएबल और स्टेप फिक्स कॉस्ट भी हो सकता है। बहुत तरीके हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करने के, और उन तरीकों में क्या क्या आता है, उन तरीकों में क्या क्या तरीके इन्वॉल्व है बच्चे। उन तरीकों में जो तरीके आते हैं वो है कॉस्ट इक्वेशंस मेथड, ग्राफिकल मेथड और हाई लो मेथड। लेकिन इनकी कुछ assumptions हैं, और वो क्या मेजर assumption क्या है। ऑल ऑफ द अबव मेथड assumes वेरिएबल एलिमेंट्स पर यूनिट एंड टोटल फिक्स्ड एलिमेंट क्या एज कांस्टेंट फॉर ऑल एक्टिविटी, ये assume करते हैं। और अगर ये assumption ना फॉलो हो तो इफ इट इज नॉट सो देन मेथड्स कैन बी अप्लाइड विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। हम थोड़ी मॉडिफिकेशन कर देंगे। हाई लो में थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी, हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल नहीं लिया, बल्कि हमने वो लेवल लिए जहां पर एक्टिविटी लेवल पर दोनों कॉस्ट कांस्टेंट थी। इक्वेशंस में थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी और सॉल्व कर लिया। मॉडिफिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल हाई लो या इक्वेशन मेथड नहीं लगा सकते, और मॉडिफिकेशन का तरीका अभी थोड़ी देर पहले सिखाया। तो यहाँ आपका कॉस्ट क्लासिफिकेशन खत्म होता है, राइट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ चीजें मैं अभी के लिए स्टडी हब से या स्टडी टेक्स्ट से स्किप फॉर द टाइम बिंग कर रहे हैं, है ना। तो इट मे बी पॉसिबल कि आप जब अपना स्टडी टेक्स्ट पढ़े तो आपको ऐसा लगे कि यार ये टॉपिक तो हुआ ही नहीं, पर वो अप्रोप्रिएट जगह पर कवर होगा, है ना। ऐसा नहीं है, सिलेबस की कवरेज फुल रहेगी, अप्रोप्रिएट जगह पर हम हर टॉपिक कवर कर लेंगे। और आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा कि आप स्टडी टेक्स्ट के एग्जाम के कौन कौन से क्वेश्चन इसके बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और फिर हम आगे मटेरियल्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर टेक्निकली खत्म है मेरी तरफ से। जो कुछ थोड़े टॉपिक रह गए हैं वो थोड़े टॉपिक्स हम टेक्निकली और दूसरे चैप्टर्स के साथ इंक्लूड करेंगे। जैसे कोडिंग का एक टॉपिक है जो यहाँ इन्होंने कॉस्ट क्लासिफिकेशन में इंक्लूड कर रखा है, दैट आई थिंक दैट इज बेटर टू इंक्लूड विद डेटा प्रेजेंटेशन, है ना, उसके साथ ज्यादा सही है। तो वहाँ हम डाटा की बात ही कर रहे होते हैं तो कोडिंग, चार्टिंग और सारी चीजों की बातें समझ में आती हैं। यहाँ कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कैलकुलेशन में उसका कोई रोल नहीं है। वो कोडिंग वाला टॉपिक स्पेसिफिकली मैंने यहाँ कवर नहीं किया है, हम उसे डेटा इंफॉर्मेशन और उसके साथ कवर करेंगे, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस उसके साथ करेंगे, राइट। ठीक है, तब तक के लिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। और अगर कोई क्वेरी है आपकी फिर दोबारा अगेन मैंने ईमेल आईडी शेयर करी है, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डालें, मेल करें अपनी क्वेरीज, सो दैट आपकी क्वेरीज का भी रेजोल्यूशन निकले, और ऐसे ही तैयारी करते रहें और एमए के पेपर को अच्छे नंबर के साथ पास, राइट। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीडियो तक हम अलविदा कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।